हाय दोस्तों, मैं समीर राजभर। एक बहुत ज़रूरी बात आपसे करनी थी। ये आज का जो माहौल चल रहा है, जो देश में समस्या चल रही, देश क्या पूरे वर्ल्ड में समस्या चल रही, पूरी दुनिया में, जिसको एक वायरस फैला है, जैसे आप सभी लोग जानते हैं। कोरोना वायरस जिसे कहते हैं, कोविड-19 भी कहते हैं। एक चाइनीज वायरस है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है। और इस समय कुछ वीडियो फ़ोटो देखता हूँ तो दिल में बहुत सी उलझन होती है। जैसा कि देखता हूँ बहुत सारे गरीब खाने के लिए बहुत परेशान हैं, भूखे मर रहे बेचारे, बहुत दिल दहल जाता है। तो दोस्तों, इस समय जो है कि हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है, अगर हम किसी की मदद करने के लिए सक्षम हैं तो हमको करना चाहिए। और लोग कर भी रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। देखता हूँ वीडियो, बहुत अच्छा लगता है। तो यही मैं सोचता हूँ कि आऊँ आपके सामने और कुछ कहूँ आपसे। और मैं तो अभी हूँ नहीं, देश में नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ कि देश में रह के सोचता कुछ सेवा कर सकता। लेकिन इस समय ये प्रॉब्लम है कि हम भी फंसे ही हुए हैं, समझ लो, एक तरफ से। पर दोस्त, जो लोग सक्षम हैं, एक दूसरे की मदद करिए। ये वायरस जो है, ये कुछ देख के नहीं पकड़ता कि ये बड़ा आदमी है, ये बलवान है, ये हिंदू मुस्लिम है, सिख ईसाई है, ये नहीं देखता। ये इसके लिए सब एक समान है, चाहे बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सबको ये पकड़ता है। इसका बचने का एक रास्ता है कि आप लोगों से अलग रहें, जिसको सोशल डिस्टेंसिंग भी कहते हैं लोग। और अगर अलग रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। लॉकडाउन का पालन इस समय पूरी दुनिया कर रही है। हमारे देश में भी कुछ हैं लोग जो बाहर निकलते हैं, घूमते हैं, उनको मजाक लगता है। लेकिन ऐसा करने से कभी कभी वो मजाक उनको बहुत भारी भी पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, घर में रहें, एक दूसरे की हेल्प करें, ताकि कोई परेशान ना हो इस लॉकडाउन को। जैसे इस बीमारी से बचने के लिए बस वही रास्ता है कि आप अलग रहें। अलग नहीं रहेंगे तो परेशान रहेंगे। ये भी आप चाइना में देखे थे कि उन लोगों ने कैसे काबू पाया। बस यही सिस्टम था, अलग होके पाया कि एक दूसरे से टच में ना रहें, अलग रहें, अपने घर में रहें, कहीं आए जाए नहीं। ये वायरस छूने से पकड़ता है, एक दूसरे ह्यूमन टू ह्यूमन पहुंचता है। तो इसके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने घर में रहें, अपने परिवार को बचाएं, खुद को बचाएं और देश को बचाएं। और जो भाई कुछ मदद करने लायक है किसी के, अगर किसी के पास अनाज है, किसी के पास थोड़े बहुत पैसे हैं, तो उन लोगों को भूखा ना मरने दें, जो बेचारे गरीब हैं इस समय हमारे गांव में, हमारे शहरों में फंसे हुए हैं। अगर उनके पास हैं तो आप उनको 2 वक्त की या 1 वक्त की रोटी भी वो आप उनको मुहैया करवा सकते हैं कि वो भूखा ना मरे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका एहसान तो ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाला। पहली बात, सबसे बड़ी कमाई आपकी इसमें मदद करने में हो जाएगी कि वो आपको कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेगा। कि एक वो हमेशा याद रहेगा कि एक मुश्किल वक्त था जिस समय आपने उसकी मदद की थी। वो आपको ढूंढेगा हमेशा, कभी भी आप मिलेगा उससे तो हमेशा आपका सम्मान ही करेगा। ऐसा नहीं है कि आप नहीं मदद कर रहे हो तो उसको बहुत वो हो जाएगा। आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, लेकिन अगर आप करोगे, किसी की मदद आप कर रहे हो, तो आपको देख के कोई और करेगा किसी की मदद। इसलिए कहता हूँ कि अगर आप हैं कहीं, आपके पास में कोई ऐसा है, तो उसके लिए आप ध्यान दें थोड़ा। बेचारे जो गरीब है, हमारे देश में बहुत सारे गरीब आदमी हैं, मज़दूर है, किसान हैं। अगर किसी को ऐसी समस्या है तो आप उनका ध्यान दें। सरकार भी बहुत मेहनत कर रही है, सरकार भी कर रही है सब। लेकिन इसमें क्या है, जो अगर हम पब्लिक में जो हैं, हम अगर उतर जाते हैं तो सरकार का भी काम आसान हो जाता है, हमारा भी काम आसान हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों, कहना चाहूँगा कि आप एक दूसरे की मदद करिए। आप इसमें हिंदू मुस्लिम ना देखिए, कोई जात धर्म ना देखिए, कोई छोटा बड़ा ना देखिए, कोई भी हो ऐसा। इससे वायरस से बचिए और एक दूसरे की मदद कीजिए, बस यही मदद करिए। इसमें इस समय जो है, अभी तो कोई दवा नहीं है इस वायरस की, इसलिए थोड़ी समस्या है। जब तक दवा नहीं आ जाती, जो सरकार कहती है उसका पालन करना पड़ेगा हमको। और ये जो भी देश बच रहे हैं, बस यही इसी कारण बच रहे हैं। और कोई उनके पास तो कोई दवा है नहीं, किसी के पास दवा नहीं। कोई दवाइयाँ हैं जो कि दूसरे बीमारी की दवाइयाँ हैं, तो उसको डॉक्टर वगैरह चला रहे हैं, तो उससे थोड़ा बहुत उनको फ़ायदा हो रहा है, बट पूरा फ़ायदा नहीं हो रहा है।
जो होना चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप उनका थोड़ा ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, जो गरीब है उनका ध्यान रखिए, जो बच्चे हैं उनका ध्यान रखिए। देखिए एक बात और, इसमें हम जो गांव के हमारे भाई लोग हैं, तो उसमें थोड़ा आप पशुओं का भी ध्यान दीजिए। वो बेचारे वो भी जो हैं कि उनको भी कुछ अगर बंद है तो सरकार की वजह से बंद है, जो भी है वो सरकार बचाने के लिए कर रही है, लेकिन परिवार पूरा कैद हो गया है घर में। तो पशु बेचारे हैं वो रोड पे टहल रहे हैं इधर उधर, उनको खाने के लिए नहीं है। अगर आपके पास कुछ खेत वोत में हो, जैसे कुछ ऐसा हो खाने के लिए पशुओं को जो वेस्ट हो, तो उनको दे दे, वो भी खा के थोड़ा बहुत पानी भी दे दिया करें उनको। अगर देखें आप ऐसा जानवर, तो आप अगर सेवा किसी की भी करते हैं, इंसान की करते हैं, जानवर की करते हैं, किसी की पेड़ पौधे की सेवा करते हैं, तो वो आपका जो है कि व्यर्थ नहीं जाता। जो भी आपका है, जो आपकी मेहनत है, जो आपका वो है, वो व्यर्थ नहीं जाता आपका। वो ईश्वर देखता है आपका सब, वो बरकत देगा आपको। तो इसलिए आप ध्यान रखिए, खुद का ध्यान रखिए, लोगों का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। हम यही कहना चाहेंगे दोस्तों। इस समय जो इस मुश्किल घड़ी में अमेरिका को देख लीजिए कितने परेशान हैं। अमेरिका, इटली, ईरान, स्पेन, सब तबाही आ गई वहाँ पे। अब लोग शायद वहाँ इंडिया में तो न्यूज़ वाले दिखाते बस वही हल्ला बोल करते हैं, और कुछ दिखाते नहीं, फालतू की न्यूज़ें दिखाते हैं उनमें। लेकिन यहाँ मैं बाहर रहता हूँ, यहाँ पे ऐसी न्यूज़ चलती है ना, जो विदेशों की अगर देखोगे तो फिर कहोगे कि हाँ ये तो यार वाकई में तबाही वाला मंजर है। यहाँ पे सब दिखाते हैं। तो अभी हमारे हिंदुस्तान के जो हैं कुछ भाई बहन हैं, मजाक करते हैं। बहुत से बच्चे हैं सब टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं, उनको पता नहीं क्या मिल